हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम ये पार्ट नंबर 40 करने वाले हैं रीजनिंग का। अगर आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जा कर के पिछले सभी पार्ट्स को क्रम वाइज ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी रीजनिंग बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की आपको रीजनिंग कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे भी गए हैं और आने की संभावना भी अधिक रहती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, या कोई बैंकिंग का हो गया, पुलिस का हो गया, ठीक है, या आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, तो रीजनिंग सभी के अंदर एकदम सेम रहती है, किसी के अंदर भी कोई भी चेंज नहीं होता है रीजनिंग के अंदर। यानी आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी के अंदर रीजनिंग है वो एक जैसी आती है। तो वीडियो को क्या है, कंप्लीट पूरा देखना है आपको शुरू से लेकर के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, देखिए कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे शब्द दे रखा है कारखाना और यहाँ पे उत्पादन दे रखा है, यानी कारखाने का जो संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार अस्पताल का जो संबंध है वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाले शब्द से होगा। ठीक है, तो जैसे कारखाना है वो क्या है, उत्पादन करता है, कारखाने में किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार अस्पताल में क्या किया जाता है, अस्पताल में उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो उपचार हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो वो सी ऑप्शन के अंदर है। दोस्तों क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन। अगर नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप क्या करिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट करके, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपके कोई भी दोस्त हों तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है 23 और फिर क्या है, आगे दे रखा है 25, फिर हमें दे रखा है समानुपात 36 और फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है। जिस प्रकार 23 का संबंध 25 के साथ है, उसी प्रकार 36 का संबंध आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो 23 के अंदर अगर हम +2 कर दें तो क्या है सॉरी, हमें 25 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम 36 के अंदर +2 कर दें ऐड, तो हमें 38 प्राप्त होगा। लेकिन हमारे किसी भी ऑप्शन के अंदर 38 नहीं है, तो ये ट्रिक हमारी क्या है, गलत हो जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को नहीं करने वाले हैं। अगर हम देखें तो 23 से 25 लिखा हुआ है, तो हमें 23 से किसी न किसी तरीके से 5 को अगर लेके आ जाते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अगर हम देखें तो ये 23 किससे बना है, 2 और 3 से बना हुआ है। इन दोनों को क्या है, हम प्लस कर लेते हैं, 3 और 2 कितने हो गए हमारे 5, और 5 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। उसी प्रकार ये 3 और 6 से बना हुआ है 36, तो 3 प्लस हम 6 कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 9 आता है। और 9 का स्क्वायर जब किया हमने तो हमारा क्या है, 81 आ गया। और 81 हमारी कौन सी ऑप्शन के अंदर है दोस्तों, तो वो हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का 81 होगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे 18, 14, 10, 6 और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पूछ रखी है। हमें दिया 18, फिर दिया 14, और फिर क्या कर दिया इसने 10 लिखा, और फिर 6 लिखा, और आगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी है। तो 18 से ये 14 लिखा, तो यानी घटते क्रम के अंदर श्रृंखला दे रखी है, तो माइनस क्या कर दिया इसने, 4 कर दिया। फिर 14 से 10 लिखा तो फिर -4 कर दिया, और 10 से फिर 6 लिखा, फिर -4 कर दिया। अब हम 6 में से भी -4 करेंगे। जब 6 में से -4 किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो 2 हमें ए ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जिसे दे रखा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पे दे रखा है ACFHKMPR, और आगे क्या है, डबल क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ए लिखा,
फिर सी लिखा, फिर एफ लिखा और फिर क्या लिखा, एच लिखा। एफ के बाद क्या लिखा, एच लिखा और फिर के लिखा, फिर एम और फिर पी और फिर आर और फिर क्वेश्चन मार्क डबल दे रखे हैं। ए से इसने सी लिखा तो प्लस क्या कर दिया, इसने 2 कर दिया। और सी से इसने एफ लिखा तो प्लस क्या कर दिया, 3 कर दिया। और एफ से इसने एच लिखा तो फिर क्या, प्लस 2 कर दिया। और फिर क्या है, एच से के लिखा तो फिर क्या कर दिया इसने, प्लस 3 कर दिया। क्या कर दिया, प्लस 3 कर दिया। आगे भी यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे +3 होगा। के से एम लिखा, के 11 पे आता है, एम 13 पे आता है तो +2 कर दिया। और एम से पी लिखा, एम 13 पे, पी क्या है 16 पे आता है तो +3 किया है। और पी से इसने क्या है, आर लिखा तो प्लस फिर 2 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार +2 कर रहा है, एक बार +3, एक बार +2, एक बार +3 कर रहा है। उसी प्रकार आर में जब हमने +3 किया तो आर 18 पे आता है। और 18 और 3 कितने हो गए, 21 हो गए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, यू आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यू लिखा है। यू से +2 करेंगे आगे। प्लस जब हमने 2 किया, यू +2 किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, यू आता है 21 नंबर पे। और +2 किया तो 23 आ गया ना। तो 23 पे क्या आता है, डब्लू आता है। तो हमारे दोनों क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, पहले पे आएगा यू और दूसरे पे आएगा डब्लू। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो ये हमारे बी ऑप्शन के अंदर है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या हमारी कहाँ पे है, ये रही लुप्त संख्या। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पूछ रखी है। जैसे इसने 3 ये त्रिभुज दे रखे हैं, तीनों त्रिभुज के अंदर क्या है, बीच में एक बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी है। आपको ये देखिए देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी बड़ी संख्याओं के कैसे आई है, यानी इन बार वालों को ऐसा क्या किया कि ये बीच के अंदर क्या है, बड़ी संख्या आ गई। और ये बाहर वाला है, इसके साथ क्या ऐसा किया जो क्या है, बीच में बड़ी संख्या आ गई। इसी प्रकार हम भी आगे करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन मार्क का स्थान है वहाँ पे संख्या को लेके आते हैं किस तरीके से। अगर हम देखें 2 और 4 कितने हो गए, 6, 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गया। तो 9 का जब हमने स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 81 आ गया। ठीक है। उसी प्रकार 7 और 1 कितने हो गए, 8, 8 और 2 कितने हो गए, 8 और 2 कितने हो गए, 10, 10 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखिए 9 और 1 कितने हो गया, 10, 10 और 2 कितने हो गए, 12। और 12 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास वैल्यू आई 144। यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या वैल्यू आएगी, 144 आएगी। और 144 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो वो डी ऑप्शन के अंदर है। क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न भी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फोन को क्या लिखा जाता है, NFMLC लिखा जाता है। इस कोड भाषा में पॉइंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आपको पेपर में देखने को ही मिल जाता होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, PHONE को क्या लिखा इसने, इसने लिखा NFMLC लिखा। ठीक है। पी से जब इसने एन लिखा तो क्या कर दिया इसने, -2 कर दिया। एच से एफ लिखा फिर -2 कर दिया। ओ से एम लिखा फिर -2 कर दिया। एन से एल लिखा फिर -2 किया। और ई से जब सी लिखा तब भी -2 कर दिया। यानी सभी संख्याओं के साथ क्या है, -2 -2 -2 करके लिख रहा है। और फिर इसी तरीके से हम भी क्या है, पॉइंट के साथ -2 -2 करके सभी संख्याओं को, आगे वाली जो संख्या आएगी उनको लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए P कितने पे आता है, 16 पे आता है। और -2 किया तो क्या आएगा, 14 आएगा। 14 पे क्या आता है, N आता है। O हमारा 15 नंबर पे आता है। जब -2 किया तो कितना आ गया, 13 आ गया। और 13 पे हमें M प्राप्त होता है। I हमारा 9 नंबर पे आता है। जब 9 में से हमने -2 किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 9 में से -2 किया तो 7 आया। और 7 पे क्या आता है, G आता है। ठीक है। अब n में से -2 करेंगे, n 14 पे आता है। और -2 किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 12। और 12 पे क्या आता है, L आता है। ठीक है। T 20 नंबर पे आता है। और माइनस जब हमने 2 किया तो कितना आ गया, 18 आ गया। 18 पे हमारा R आता है। यानी NMGLR, NMGLR कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है हमें, तो वो हमारा ए ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। क्लियर है, सभी बच्चे समझ गए होंगे, सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे ये प्रश्न को भी। आगे बढ़ते हैं
7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में क्या है, प्लस का मतलब क्या है, गुणा है, और माइनस का जो मतलब है वो प्लस है, यानी प्लस के स्थान पर गुणा को लेना है और माइनस के स्थान पर क्या है, प्लस को लेना है। और गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब क्या है, माइनस है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये हमें एक समीकरण दे रखी है, इसको हमें हल करना है। तो 72, आगे क्या दे रखा है, इसने गुणा का निशान दे रखा है, तो गुणा का मतलब क्या है, भाग है, भाग लिखा, फिर हमने 9 लिखा। फिर माइनस का मतलब क्या दे रखा है, यहाँ पे माइनस का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब क्या है, प्लस है, 14 लिखा। और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब ये रहा, गुणा है, तो 2 गुणा कर देंगे हम। ठीक है, अब इस समीकरण को हल करेंगे, पहले भाग का काम होगा, फिर गुणा का, फिर माइनस का और फिर प्लस का। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ से तो हमारे पास कितना आ गया, 8, 8 प्लस 14 इंटू 2 किया तो कितना आ गया, 28, 28 और 8 कितने हो गए हमारे, 36 हो गए। कितने हो गए, 36 हो गए। और 36 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो 36 हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। तो हम अगर देखें तो संसद के अंदर ही क्या होती है, मंत्री परिषद होता है, और मंत्री परिषद के अंदर ही क्या है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाया जाएगा कि संसद हो गई, और संसद के अंदर क्या है, मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद के अंदर क्या है, प्रधानमंत्री है। तो ऐसा हमें कौन से डायग्राम जो है वो कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें ए ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। समझ गए होंगे सभी सब साथी। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। ऐसा क्वेश्चन भी आपको बहुत बार देखने को मिला है, लेकिन क्या है, बहुत सारे बच्चे मतलब टाइम कम होने के कारण या फिर नए आने के कारण क्या है, छोड़ के आ जाते हैं। तो रीजनिंग को कंप्लीट पूरा करने के लिए आपको क्या है, सभी वीडियो को देखना होगा। सभी वीडियो आप प्लीज़ रोजाना डेली 9:15 शाम को और 9:15 सुबह, दोनों टाइम आप देख सकते हो हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, और एक पास में एक बेल आइकन है, इस तरीके से उसको भी क्या है, ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें ना तब आपके पास क्या है, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो ये क्या है, सी से वाई लिखा, तो इसमें क्या कर दिया, इसने सी से वाई लिखा, तो क्या किया, इसमें -4 कर दिया, माइनस क्या कर दिया, 4 कर दिया। फिर एन से जे लिखा, फिर क्या कर दिया, -4 कर दिया। आर से एन लिखा, फिर -4 कर दिया। और एस से एन लिखा, तो इसमें -5 कर दिया। ठीक है, तो विषम अक्षर को पहचानना था, तो विषम अक्षर तो अपने आप ही पहचान गया, यानी डी ऑप्शन के अंदर क्या है, -5 किया है, और सभी के अंदर क्या है, -4 कर रखा है। तो डी ऑप्शन ही हमारा क्या करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हमें एक दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है, ये रहा हमारा ए और बी जो है वो क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। तो इसका जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनने वाला है वो देखिए आप। इसका डायग्राम इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये जो वैल्यू है वो यहाँ हो गया, ये ब्लैक होगी, ये पूरी की पूरी क्या है, ब्लैक होगी। जो ये वाला हिस्सा है ना, ये पास के अंदर है, ये इधर भी पास के अंदर ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से पास के अंदर आएगा, और ये जो इधर जा रहा है वो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, क्या है, इस तरीके से। बाकी सेम रहेगा, लेकिन जो ये एक डंडी सी है वो क्या है, इधर होगी। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बनेगा। तो ऐसा डायग्राम कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो ऐसा डायग्राम हमारा डी ऑप्शन के अंदर है। तो राइट आंसर 10 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सभी साथी समझ गए होंगे, ये 10 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जब भी हम वीडियो को अपलोड करें ना तब आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देखने में आसानी हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।